देखिए बच्चों, आज 11th क्लास की जो 3.3 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों ने कहा था कि पहला पार्ट जो है पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं प्रूव करना है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजकल टू माइनस हाफ लेके आना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब बच्चों पाई बाई 6 मतलब साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितनी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर 30 की 1/2। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 10 45 कितनी होती है 1 और होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था 30 60 45, अब ये 10th में रह गई। अब हम लोगों को पाई के फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन में ऐसे ही करवाया था। अब आपको पाई के फॉर्म में ही 30 45 60 90 120 180 360 270 इनकी वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी पाई के फॉर्म में। अब 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों पाई बाई 4 1/4 प्लस 1/4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 कितना हुआ 1/2 माइनस 1 ऐसे मिलेंगे कितना का 2 तो 1 माइनस 2 कितना अच्छा बच्चों माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ही लाना था इजकल टू RHS हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर आपका राइट हैंड साइड जो है वो आपका आ गया। दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही। इसमें पूछा है हमें इसमें प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इजकल टू 3/2। अब देखिए ध्यान से, जैसे अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन 30 वैल्यू कितनी थी 1/2 और स्क्वायर लगा हुआ था 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस कोसेक स्क्वायर 7/6 पाई। हम इसको क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया 7 पाई बाई 6। क्लियर, और इंटू कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और वैल्यू पुट कर दी। अब 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस, अब ध्यान से देखिए कोसेक स्क्वायर पाई प्लस थीटा तो होता है माइनस कोसेक पाई बाई माइनस कोसेक पाई माइनस कोसेक थीटा यानी पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। समझ में आ गया। कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 से कैंसिल हो गया 2 बार तो 1/2 माइनस प्लस लाएंगे। अब पाई बाई 6 कोसेक 30 वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 एज इट इज़। क्लियर, अब 1/2 एज इट इज़ प्लस 2 का माइनस 2 का इसको कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू 1/4 4 से 4 कैंसिल तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 2 लेंगे एलसीएम 2 प्लस 1 3/2 तो 3/2 ये लाना हमें RHS। बस इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये जो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है हमने इसको पाई के फॉर्म में तोड़ दिया। जैसे उसमें हम पढ़ते थे 10th में ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम पाई बाई 2 फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पर हम पाई प्लस थीटा लिखा तभी तो 7 पाई बाई 6 होगा। तो पाई कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक और थीटा क्या पाई बाई 6 और होल स्क्वायर। फिर इसका वैल्यू पुट कर दी और ऐसे टेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है और 6 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। आपको कॉट
30, कॉट 30 वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 वैल्यू होती है √3 इसका होल स्क्वायर। ये सब 10th की वैल्यूज करवाई थी आपको, वही है। प्लस कोसेक, अब यहाँ पे वो था 7π/6 या 5π/6, तो कोसेक पाई माइनस π/6 कितना बचेगा? 5π/6 बचेगा। प्लस 3 tan 30 की वैल्यू, tan 30 होती है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक थीटा क्या? π/6 प्लस 3 इंटू 1/3, 1/√3 होल स्क्वायर 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6 इजकल टू 6 इजकल टू RHS। केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना आपको, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इजकल टू 10। अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे 2। अब 3π/4 पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 sin स्क्वायर पाई माइनस π/4 तब होता है 3π/4, क्लियर। प्लस 2 cos स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू cos 45 कितना होता है? 1/√2 और होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec 60 वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 sec 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि sec 60 की वैल्यू होती है 2। अब 2 sin पाई माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा यानी π/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू 4। अब 2 sin स्क्वायर कितना है? 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस 2 4 जा 8, हम इसको 2 4 जा 8। अब 2 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1 और 8 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 और 1 10 हो गया, यही मिस RHS, क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको केवल 4 क्वेश्चन जो कराए थे अभी उनमें प्रूव करना था। यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले sin 75, ध्यान से देखिए बच्चों, और अब यहाँ जो भी आप फॉर्मूले लिखेंगे याद करेंगे वो 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। sin 75 को हम लिख सकते हैं sin 45 + 30 लिख सकते हैं, sin 45 + 30 75 होता है। अब sin A + B हम क्या लिखेंगे इसको? sin A + B। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कराता हूँ फॉर्मूला sin A + B। तो sin A + B क्या होता है? sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A sin B, क्लियर। sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फॉर्मूला जहाँ मेंशन कराया है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ये 10th में ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप कहाँ पे ढूंढ के लेकर आएँ। अब sin A + B क्या होता है? sin A cos B, A ये है B ये है, तो sin A sin 45 cos B क्या है? cos 30 प्लस cos A cos 45 प्लस sin B sin 30, ये वैल्यू हमने लगा दी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। sin A + B sin A cos B cos A sin B, क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब sin 45 क्या होता है? 1/√2 इंटू
कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 √3/2, क्लियर, प्लस कॉस 45 होता है 1/√2, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, क्लियर हो गया। ये आपका 1/√2 इंटू √3/2, 1/√2 इंटू ये इंटू बेटा इंटू 1/2, क्लियर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ये, ठीक। अब √3 का 1 में √3 अपॉन 2√2, क्लियर, प्लस 1/2√2। अब हम 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 + 1/2√2। ये आपकी वैल्यू आ गई sin 75 की, √3 + 1/2√2, क्लियर हुआ, दैट्स इट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट है tan 15, अब tan 15 क्या लिख सकते हैं हम, tan 45 - 30, tan 45 - 30। अब बच्चों देखिए मैंने आपसे कहा कि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, क्योंकि आप जब वहाँ पर 12th में क्वेश्चन करेंगे और तब आपको बहुत ज़रूरत है इन फॉर्मूलों की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए पड़ सकती नहीं पड़ेगी। तो आपको अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, tan A - B = tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, tan A × tan B। अब देखो यहाँ पे tan A + B फार्मूला भी होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले तो माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, और प्लस वाले में तो प्लस ही होता है, यहाँ माइनस होता है, उल्टा होता है। अब tan A - B, tan A - tan B, tan 45 - tan 30, क्लियर, अपॉन 1 - tan 45 × tan 30। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, tan 45 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 - 1 × 1/√3, क्लियर, क्या बचा ऊपर 1 - 1/√3 अपॉन नीचे क्या बचा 1 - 1/√3। देखिए बच्चों फिर यहाँ गलती होगी, माइनस है मैंने लगाया प्लस है, ध्यान से करना है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम आएगा, अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना एलसीएम आएगा √3, तो क्या बचेगा √3 - 1 अपॉन नीचे एलसीएम आएगा √3, तो क्या आएगा √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3 - 1/√3 + 1। अब हमें यहाँ पर रेशनलाइजेशन करके भी दिखाना है, क्योंकि हम रेशनलाइजेशन 9th में पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ +1 है, तो ऊपर नीचे √3 - 1 और √3 - 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b यानी a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्लियर। सर आप ये क्यों करवा रहे हैं बेटा, ये नीचे अगर हम लोग रेशनलाइज का सीखे हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अब हमें √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलना है, कितना होता है a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² मतलब 3 + b² + 1 -2ab -2√3, क्लियर, अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 -1, 3 और 1 कितना हुआ 4 -2√3 अपॉन 3 - 1 2। अब यहाँ लेंगे एलसीएम, सॉरी कॉमन 2 लेंगे, क्या बचेगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 -